हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रेरणार्थक क्रियाओं का परिचय लिया था, इंट्रोडक्शन जाना था पॉजिटिव वर्ब्स का। तो दोस्तों, इस क्लास में आज हम दो पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। दोस्तों, पॉजिटिव वर्ब्स का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से काम करवाता है। जैसे मैं कहूँ हंसना, ये तो रूट वर्ड है, इसमें कर्ता खुद काम करता है लेकिन किसी दूसरे को हंसाना। पढ़ना, किसी दूसरे को पढ़वाना। दौड़ना, ये रूट वर्ब है लेकिन किसी दूसरे से दौड़वाना। लिखना, दूसरे से लिखवाना। तो दोस्तों, इनके लिए कोई शब्द है नहीं, तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वर्ब ही विकल्प रह जाता है। इनका यूज करके हम दूसरों से कार्य करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस क्लास में हम जानेंगे दो पॉजिटिव वर्ब्स का यूजेज। पॉजिटिव वर्ब्स यानी प्रेरणार्थक क्रियाएं। इसमें जो व्यक्ति किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है वो व्यक्ति प्रेरक होता है, और जो आदमी काम करता है उससे प्रेरित होकर वो प्रेरित करता कहलाता है। दोस्तों, पॉजिटिव वर्ब के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो प्रेरित करने वाला यानी प्रेरक, और एक प्रेरित होकर काम करने वाला। तो दोस्तों, जो प्रेरक होता है उसको हम कोजल या डायरेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं, और जो प्रेरित होकर काम करता है दोस्तों उसको हम इनडायरेक्ट सब्जेक्ट या कोजी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं मेक के बारे में। दोस्तों, मेक एक पॉजिटिव वर्ब है, और मेक का यूज हम जब करते हैं, कोई व्यक्ति जब करता है जब वो किसी से काम करवाता है, बल दे करके, दबाव बना करके, किसी को मजबूर करके काम करवाता है, तो ही मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है। तो मेक का मतलब ये निकलता है टू फोर्स, यानी किसी को काम करने के लिए मजबूर करना, बाध्य करना। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है इसकी जो स्ट्रक्चर है देखिए, सबसे पहले कर्ता। कर्ता कौन सा? जो किसी से काम करवा रहा है, जो डायरेक्ट सब्जेक्ट है, जो कोजर है दोस्तों, वो आएगा सबसे पहले। फिर आती है पॉजिटिव वर्ब अपनी, कौन सी? मेक। दोस्तों, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब यहां होता है जो सब्जेक्ट है जिससे काम करवा रहा है, जो प्रेरित होकर काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट है। इसको हम एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये तो इसके कहने पर इससे प्रेरित होकर काम करता है, तो ये डायरेक्ट सब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये एजेंट है, ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, और काम करता है यही है, लेकिन ये तो सिर्फ काम करवाने का कारण होता है, एक प्रेरक होता है, ये प्रेरणा देता है, ये प्रेरित होता है, काम ये करता है दोस्तों, इसको एजेंट कहते हैं। उसके बाद जब भी मेक पॉजिटिव वर्ब लगेगी, चाहे मेक का कोई भी रूप यहां हो, फर्स्ट फॉर्म हो, एस हो, सेकंड फॉर्म हो, कोई मॉडल प्लस मेक हो, यानी कि किसी भी टेंस में मेक हो, किसी भी टेंस में हो, किसी भी रूप में मेक हो, ठीक है। मेक, मेड, मेड, तीन फॉर्म होते हैं ना इसके। तो किसी भी टेंस में मेक यहां हो, लेकिन यहां जो दूसरी क्रिया आएगी जो ये काम करेगा, ये वाला, वो जो वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। जैसे दोस्तों, वह मुझे रुलाता है, ठीक है। तो इसमें रोने वाला कौन है? मैं हूं। कौन है रोने वाला? मैं हूं। लेकिन मुझे प्रेरित किसने किया रोने के लिए? मुझे रोने के लिए प्रेरित किसने किया? वह, कोई व्यक्ति है, वह मुझे रुलाता है, अर्थात रोता मैं हूं, और मुझे रुलाने का कारण ये आदमी है। इसने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, मुझे इतना मजबूर कर दिया कि रोना पड़ा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? मजबूरी का भाव है तो हम यहां पर मे पॉजिटिव वर्ब लगाएंगे। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ऐसे ही लग जाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया ही, ठीक है, और इसके लिए पॉजिटिव वर्ब होगी मेक। अब चूंकि मेक ही एक वचन है तो, और रुलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मेक्स कर दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, एजेंट, जो काम कर रहा है रोने का, कौन कर रहा है? मुझे, यानी मी, ऑब्जेक्ट ही है मी।
उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब जो काम इसने किया वो क्या है, रोने का, तो फर्स्ट फॉर्म है वीप, ही मेक्स मी वीप। दोस्तों किसी भी टेंस में आप इसका यूज कर सकते हो। उसने मुझे रुलाया तो मेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, वह मुझे रुलाएगा तो ही विल मेक मी वीप, वो मुझे रुला सकता है तो ही कैन मेक मी वीप। ठीक है, किसी भी टेंस में हम यूज कर सकते हैं। ट्रेनर ने घोड़े को कुदाया, यानी सब मजबूर करके बाध्य करके काम करवाए जाते हैं तो हम मेक लगाते हैं। तो ट्रेनर ने घोड़े को कुदाया, तो द ट्रेनर। ठीक है, अब पॉजिटिव वर्ब लगेगी तो पास्ट इंडेफिनिट है कुदाया। ठीक है, तो मेक की मेड हो जाएगी यहां, मेड किसको, घोड़े को, दी हॉर्स। कूदा कौन, घोड़ा। द ट्रेनर मेड द हॉर्स, अब जो घोड़े ने काम किया उसकी वर्ब क्या हो रही, कूदने की, तो जंप आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी केवल। द ट्रेनर मेड द हॉर्स जंप। ठीक है, इसके बाद तेज आवाज ने, दोस्तों ये जो एजेंट है काम करने वाला, ये व्यक्ति भी हो सकता है, ये काम करने वाला जानवर भी हो सकता है, और ये काम करने वाली कोई वस्तु भी हो सकती है। तो एजेंट कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति, जानवर या वस्तु। दोस्तों ये जो कारण होता है, ये कारण भी कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो आप कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना, वो सजीव निर्जीव दोनों हो सकते हैं। अब इसमें देखो ना, ट्रेनर सजीव सजीव, ठीक है, ये भी सजीव। अब इसमें देखो घोड़ा जानवर आ गया काम करने वाला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ गया, घोड़ा। तो कुछ भी हो सकते हैं, सजीव निर्जीव, है ना। जानवर भी, सजीव में जानवर और व्यक्ति दोनों वाली, निर्जीव कोई वस्तु हो सकती है। तेज आवाज ने कुत्ते को भौंकने के लिए बाध्य कर दिया। बाध्य करने का मतलब भी मेक लगा रहे हो तो उसका अर्थ बाध्य करना ही है, उसके लिए फोर्स नहीं लगाना हमें। तो तेज आवाज ने यानी कि द लाउड नॉइस, शोर, तेज शोर ने, आवाज लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। तेज शोर ने, द लाउड नॉइस, है ना, कुत्ते को बाध्य कर दिया, सेकंड फॉर्म आएगी मेड दी डॉग। किसके लिए बाध्य कर दिया, क्रिया क्या कर रहा है, कुत्ता भौंकना। तो यहाँ जो मेड है ना, मेड वो बाध्य करना ही होता है, इसमें लिख दिया वो अलग चीज है। मैं इसे लिखता अच्छा नहीं लगता कि तेज आवाज ने कुत्ते को भौंकवा दिया, है ना, तेज आवाज से कुत्ता भौंकने लग गया। तो वही बात है, द लाउड नॉइस मेड द डॉग बार्क, यानी कि भौंकने का कारण क्या है, तेज आवाज, भौंका कौन, कुत्ता। ठीक है ना, काम तो इसने किया है, ये तो कारण रहा है, और यहाँ फर्स्ट ही आती है हमेशा, द लाउड नॉइस मेड द डॉग बार्क। अगला है सूरज बर्फ को शीघ्रता से पिघला देता है। देखो तो दोस्तों दोनों वस्तु आई है इसमें, सूरज भी और बर्फ भी। तो सूरज बर्फ को शीघ्रता से पिघला देगा, यहां लिख देता हूं मैं, सूरज द सन पिघला देगा, फ्यूचर टेंस आ रहा है तो विल मेक आएगा इसमें, विल मेक किसको पिघलाएगा, द आइस। कैसे, कब, क्विकली, पिघलाना मेल्ट, और शीघ्रता से क्विकली। ये लो, द सन विल मेक द आइस मेल्ट, बर्फ को पिघला देगा। काम कौन करेगा पिघलने का, बर्फ ही करेगी, सूरज थोड़ी पिघलेगा। सूरज तो एक कारण रहेगा, तेज किरणों की वजह से गर्मी पैदा करेगा और ये पिघलेगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें भी वस्तु है, सब्जेक्ट इसमें भी वस्तु है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सजीव निर्जीव वस्तु कुछ भी हो सकते हैं। अगला है दोस्तों, बरसात ने घास को हरा कर दिया। अब हरा हरी हुई कौन, बरसात थोड़ी हुई है, घास हुई है हरी, हरी होने का काम तो घास ने किया है, बरसात तो एक रीजन कारण रही है। तो इसका बनेगा द रेन, हरा कर दिया, पास्ट टेंस है तो मेड लगा दो, द रेन मेड, ऑब्जेक्ट क्या है, द ग्रास, घास। ठीक है, क्या कर दिया, हरा कर दिया, हरा होना ना, तो ग्रीन।
तो द रेन मेड द ग्रास ग्रीन। ओके, कुत्ते ने बिल्ली को भगा दिया। देखो इसमें ये भी जानवर है और ये भी, डायरेक्ट सब्जेक्ट इनडायरेक्ट सब्जेक्ट दोनों जानवर है। तो द डॉग भगा दिया, सेकंड फॉर्म आएगी मेक की। द डॉग मेड द कैट, और भगना कहते हैं रन अवे। द डॉग मेड द कैट रन अवे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखो हेल्प। अब देखो ये तो मजबूर करके काम करवाते हैं, इसमें नाम से ही पता है, शब्द से ही हेल्प, यानी काम कोई और करता है लेकिन जो प्रेरक है वो उसकी हेल्प करता है, उस काम में उसकी मदद करता है वो। ठीक है, तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। इसमें भी जैसे रो मैं रहा हूं, उसका कारण ये है, तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इस काम में, ध्यान रखना। कोई तीसरा आदमी थर्ड पर्सन यहाँ नहीं होता है। इसी तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व, दोनों डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इसमें भी, कोई तीसरा आदमी इसमें नहीं आता है, थर्ड पर्सन। तो जो काम करने वाला है उसकी मदद कौन करता है? प्रेरक। तो मदद का भाव आए तो हेल्प लगा देंगे दोस्तों, मजबूरी का भाव आए तो मेक लगा देंगे। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इसमें भी, और इसमें भी दोनों डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, कोई तीसरा आदमी व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसमें क्या है, सहायता का भाव आएगा। वाइट से पता चल जाएगा कि महेश ने संदूक उठाने में मेरी मदद की या सहायता की। ठीक है, अब इसमें देखना यह है कि पॉजिटिव क्यों लगाएंगे हम। पॉजिटिव इसलिए लगाते हैं कि ये देखो कर्ता कौन कौन है, क्या दो कर्ता हैं। अगर कर्ता दो है तभी तो पॉजिटिव लगाएंगे। भाई कर्ता एक ही है और वो अपना काम कर रहा है तो पॉजिटिव की जरूरत ही नहीं। महेश ने संदूक उठाई तो इसमें पॉजिटिव की तो जरूरत ही नहीं। भाई काम किसने किया? महेश ने उठाने का काम किया, तो पॉजिटिव की कोई आवश्यकता नहीं। वाक्य को आप हिंदी में देखें कि काम वास्तव में कौन कर रहा है, इसका कारण कौन है, कौन करवा रहा है, तब जाके हम पॉजिटिव का यूज करते हैं, और वो भी फिर विचार करना। ठीक है, अगर मजबूरी का भाव है तो मेक लगाना, और सहायता का भाव है तो हेल्प लगाना। वो दोस्तों कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने काम कैसे कराया। उसको पता है वो उसने मजबूर करके काम कराया तो वो मेक लगाएगा, उसने मदद की तो वो हेल्प लगाएगा। वैक से हेल्प का तो पता पड़ जाता है दोस्तों की मदद की है, लेकिन मजबूरी का कई बार पता नहीं पड़ता कि मजबूर करके किया है। तो वो तो कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो जानता है कि मैंने इसको मजबूर किया तब इसने ये काम किया है, तो दोस्तों कर्ता लगाता है इस वर्ब को अपने हिसाब से। ठीक है, उसको पता रहता है कि मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ या हेल्प कर रहा हूँ। हेल्प का तो हमें पता पड़ जाता है वाइट से ही, लेकिन फोर्स का नहीं भी पता पड़ता है, तो करता अपने हिसाब से उसको यूज करता है मेक को, कि मैंने मजबूर करके करवाया काम तो वो मेक यूज करेगा। ओके, तो इसमें तो देखो सब में मदद की सहायता की आता है। फिर सहायता के लिए तो जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहूँ आई हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद की, तो इसमें जो मदद का काम हो तो मैंने ही किया और उसकी मदद की ऑब्जेक्ट है, तो इसमें तो पॉजिटिव की जरूरत नहीं है। मतलब पॉजिटिव लगेगा वहां जब वाक्य में मदद हो, हेल्प वाली बात कर रहा हूं, जिसमें मदद का भाव आ रहा हो और कर्ता दो होने चाहिए, यानी कि कारण अलग है करवाने वाला और करने वाला अलग होना चाहिए, तब हम सोचेंगे पॉजिटिव वर्ब लगानी है। जैसे इसमें महेश ने संदूक उठाने में मेरी मदद की। अब आप सोचो कि संदूक किसने उठाई? संदूक मेरी मदद की तो संदूक मैंने उठाई, मदद किसने की? महेश ने। तो भाई सब्जेक्ट दो हुए, काम इसने भी किया है और मेन काम मैंने किया, उठा के सिर पे मैंने रखी है। इसने तो बस सहारा लगाया, मेरे को थोड़ा हेल्प किया है। तो इस तरह के वाक्य हो और उसमें दो सब्जेक्ट हो, कोई काम हो रहा है और उस काम में कर्ता दो हो, आपको लगेगा कि ये तो करवाने वाला है और ये करने वाला है, तो ही दोस्तों हम किसी भी पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। रूट वर्ब है और सब्जेक्ट काम करने वाला एक ही है, मान लो मेन काम करने वाला 10 हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उन सब ने मिलकर एक ही काम किया है। ठीक है, तो वहां तो रूट वर्ब लगती है, लेकिन इसमें काम देखो ये है संदूक उठाने का, किया इसने, हेल्प इसने की, तो यहाँ पॉजिटिव वर्ब, इसलिए तो पॉजिटिव वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो रूट वर्ब नॉर्मल वर्ब में जब कर्ता किसी काम को कर रहा है तो पॉजिटिव की जरूरत है ही नहीं। कर्ता किसी काम को न करके उसी काम को किसी और से करवाता है तो पॉजिटिव वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो महेश ने संदूक उठाने में मेरी मदद की दोस्तों। अब इसमें देखो अंतर क्या है,
कि जो हेल्प है पॉजिटिव वर्ब, ठीक है, उसमें हम बेयर और फुल दोनों इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं उसमें हम, और चाहो तो उससे पहले टू लगा सकते हो, तो टू इन्फिनेटिव हो जाएगा, टू हटा दोगे तो बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, उसके साथ टू लगा देते तो टू इन्फिनेटिव हो जाता है, या कह सकते हो फुल इन्फिनेटिव दोस्तों। तो ये मर्जी की बात है, एजेंट के बाद जो आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, चाहो तो उससे पहले टू लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, दोनों ही ठीक होते हैं। जैसे महेश ने संदूक उठाने में मेरी मदद की, तो महेश मदद की, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगा दो, हेल्प। ऑब्जेक्ट किसकी मदद की, मेरी यानी मी, मुझे, काम तो मैंने किया था, मी। अब मदद किसने की, वर्ब, काम क्या है, उठाना, लिफ्ट। अब दोस्तों आप चाहो तो इसमें टू लिफ्ट कर दो, टू लिफ्ट। उसके बाद संदूक, एक ऑब्जेक्ट और आ गया, ठीक है। महेश हेल्प मी, भैया है तो ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद आ रहा है, लेकिन ये एजेंट है, कर्ता के रूप में है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है ये, लेकिन वो ऑब्जेक्ट फिर आ गया इस वर्ब के बाद, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट हो ही गया, फुल ऑब्जेक्ट है ये, फुल ऑब्जेक्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि महेश ने मदद की मेरी उठाने में संदूक, तो संदूक मैंने उठाई है, मदद महेश ने की है। दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ चाहो तो टू मत लगाओ, चाहो तो लगा दो। महेश हेल्प्ड मी लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है। ये मैं कहूँ महेश हेल्प्ड मी राइट ए लेटर, या मैं कहूँ महेश हेल्प्ड मी टू कैच द बस, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य हम बना सकते हैं, टू के भी और बिना टू के। मैंने पक्षी की पुनः उड़ने में मदद की, पक्षी गिर गया था, दोबारा उड़ाने में, उड़ने में उसकी मैंने सहायता की, तो मैंने आई, ठीक है। अब काम किसने किया उड़ने का, मैंने थोड़ी किया है, पक्षी ने किया है, उड़ा कौन है, पक्षी, मैंने तो मदद की है उसको, ठीक है। उसको भाई, उसको मैंने दवा दी होगी या पानी पिलाया हुआ, छाया में बिठाया, कुछ भी हेल्प की मैंने, फिर वो उड़ गया ना। तो काम तो उड़ने का पक्षी कर रहा है, मैं थोड़ी, मैं तो हेल्प कर रहा हूँ। तो मदद की सेकंड फॉर्म आएगा आई हेल्प, ठीक है। ऑब्जेक्ट एजेंट कौन है, द बर्ड, पक्षी। पक्षी ने काम क्या किया है, उड़ने का, क्या किया, उड़ने को कहते हैं फ्लाई। आई हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, ये केवल फ्लाई भी लगा सकते हो आप, अगेन मन दोबारा, पुनः, ये लो, आई हेल्प द बर्ड फ्लाई अगेन, या आई हेल्प द बर्ड टू फ्लाई अगेन, ठीक है दोनों। उचित भोजन गाय की स्वस्थ रहने में मदद करता है। देखो उचित भोजन यानी प्रॉपर फूड, प्रॉपर फूड। अब स्वस्थ रहता कौन है, गाय, ठीक है। उचित भोजन स्वस्थ थोड़ी रह रहा है, ये तो उचित भोजन तो मदद कर रहा है, अगर अच्छा भोजन खाएंगे तो गाय स्वस्थ रहेगी, ठीक है। तो प्रॉपर फूड मदद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्प्स किसकी करता है, द काउ, गाय की, ठीक है। किसमें, स्वस्थ रहने में, रहने के लिए आप स्टे पर भी यूज करें, टू लगा दो चाहो तो, टू स्टे या स्टे, और स्वस्थ को कहते हैं हेल्दी, ये लो। प्रॉपर फूड हेल्प्स द काउ स्टे हेल्दी, या टू स्टे हेल्दी कह सकते हो आप। तो स्वस्थ तो गाय रह रही है इसमें, तो ये एजेंट है गाय, है ना। हालांकि स्वस्थ रखने का जो काम है उसका कारण कौन बन रहा है, उसमें मदद कौन कर रहा है, सॉरी, मदद तो प्रॉपर फूड कर रहा है ना। घोड़े ने गाड़ी खींचने में किसान की सहायता की, देखो घोड़े ने, द हॉर्स, सहायता की सेकंड फॉर्म आएगी, हेल्प किसकी की भाई, किसान की, तो किसान क्या हुआ, एजेंट, ठीक है। एजेंट है, यानी कि घोड़े ने मदद की किसकी, किसान की, और गाड़ी खींच कौन रहा है, किसान, तो खींचना कहेंगे पुल, टू पुल लगा दो या केवल पुल लगा सकते हो, टू पुल द कार्ट, कार्ट माने गाड़ी, ये लो। द हॉर्स हेल्प द फार्मर टू पुल द कार्ट, या पुल द कार्ट दोनों लगा सकते हो। तो गाड़ी खींचने का जो काम है एजेंट कर रहा है, एजेंट कौन है, फार्मर, ये तो हेल्पर है, ठीक है। इसने तो मदद की है, मेन काम उसने किया है, इसका मतलब ये हुआ। इसको उल्टा कर दोगे तो मेन काम घोड़ा करेगा, किसान सिर्फ मदद करेगा। तो अगला है, मैं परीक्षा उत्तीर्ण करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्षमता बता रहा है, योग्यता अपनी, तो आई कैन, कैन मॉडल लगाओ, आई कैन हेल्प, मैं मदद कर सकता हूँ, किसकी, तुम्हारी, मतलब काम तुम करोगे पास होने का, मैं थोड़ी, मैं तो मदद करूंगा, तो कर्ता के रूप में बताओ, इसको यू बन जाएगा, आई कैन हेल्प यू, ठीक है, पास करने में,
पास द एग्जाम, या टू लगा दो, पास द एग्जाम। ये लो दोस्तों, ये थी अपनी दो पॉजिटिव वर्ब्स, मेक और हेल्प। मेक का यूज करता है जब वो उसको पता रहता है कि मैं इस काम को मजबूरी से करवाऊंगा या करवा रहा हूँ या करवाया, तो वो मेक यूज करेगा। और जब सहायता का भाव होता है, कोई करता किसी दूसरे से काम करवाता है और वो उसमें हेल्प भी करता है, तो हम हेल्प पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन वाक्यों में ये कैसे पता पड़ता है कि पॉजिटिव वर्ब लगेगी? नहीं, मैंने फिर बताया कि इसमें दो तरह के कर्ता मिलते हैं। एक तो प्रेरक होता है जो किसी को प्रेरित करके काम करवाता है, दूसरा उस काम को करता है प्रेरित होकर के। तो वाक्य से पता पड़ जाता है। जब दो करता हूं तो समझ लिया करो कि काम करने वाला अलग है और कराने वाला अलग है, तो फिर हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। तब हमें पॉजिटिव वर्ब की आवश्यकता पड़ती है दूसरे से काम करवाने के लिए। आप चाहे तो दूसरों से काम आज से ही शुरू करवा सकते हैं मेक और हेल्प का यूज करते हुए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। अगले वीडियोज में आप गेट, हैव और लेट जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं उनके यूजेस के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, जो भी इंग्लिश सीखने के इच्छुक है या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी जनरल जो इंग्लिश लवर है, इंग्लिश सीखना चाहता है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये पॉजिटिव वर्ब्स। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले वीडियोज के लिए कीजिए वेट।